आदाब है, आप देख रहे हैं एडीएन उर्दू न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं डॉक्टर सैयद वहाबुल हक। खबरों के सिलसिले को शुरू करने से पहले आइए डालते हैं एक नज़र दिन भर की अहम खबरों पर। एसबी कॉलेज में सेंटर चीफ की मनमानी, खातून उम्मीदवार को एमपीएससी का इम्तिहान देने से रोका। मारूफ शायर सादिक अली के शेरी व अदबी मजमूए का हुआ इजरा। वारिसाने हर्फ कलम की शानदार तकरीब में मजमूए के तरतीबकार प्रोफेसर अब्दुल कादिर का किया गया इस्तकबाल। तारीखी खाम नदी प्रोजेक्ट के दूसरे मरहले का हुआ आगाज। गर्म पानी ता पंचकी के दरमियान नदी पर बनाया जाएगा हेरिटेज पाथवे और गार्डन। और हुकूमत की अनदेखी का शिकार तालीमी इदारों ने किया 10वीं और 12वीं इम्तिहान के बायकाट का ऐलान। अब खबरें तफसील से। औरंगाबाद शहर और ज़िले में आज एमपीएससी बी ग्रुप के इम्तिहान पुरसुकून माहौल में लिए गए, लेकिन एसबी कॉलेज में सेंटर चीफ ने एक खातून उम्मीदवार के साथ इंतहाई बदतमीज़ी करते हुए उसे इम्तिहान देने से रोक दिया। सेंटर चीफ की इस मनमानी से परेशान खातून उम्मीदवार अब उस सेंटर चीफ के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने की तैयारी कर रही है। महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन ग्रुप बी के इम्तिहान के लिए आज शहर व ज़िला में मुतअद्दिद कॉलेजों में सेंटर बनाए गए। इम्तिहान का वक्त सुबह 11 से 12 बजे के दरमियान था। उम्मीदवारों को 10:30 बजे सेंटर पर बुलाया गया था। तमाम सेंटर्स पर पुरअमल माहौल में इम्तिहानात हुए। उम्मीदवार भी इस बार काफ़ी मुतमईन नज़र आए, लेकिन सरस्वती भवन कॉलेज के सेंटर पर सेंटर चीफ की मनमानी से एक खातून उम्मीदवार इम्तिहान से महरूम हो गई। शहनाज शेख नामी उम्मीदवार इस अहम इम्तिहान के लिए गुज़िश्ता 1 साल से सख्त मेहनत कर रही थी। आज सुबह वक्त से पहले वो एसबी कॉलेज पहुंच गई, तब तक गेट बंद किया जा चुका था। इसकी दरख्वास्त पर सेंटर चीफ वहां आए, लेकिन उन्होंने गेट खोलने से इनकार कर दिया। इस वक्त बहस में सेंटर चीफ ने खातून उम्मीदवार के साथ इंतहाई बदतमीज़ी करते हुए नाजिबा और धमकी आमेज़ लहजे में बात की। सख्त मेहनत के बाद इम्तिहान से महरूम खातून सख्त परेशान हो गई। उन्होंने क्रांति चौक पुलिस थाना पहुंचकर शिकायत दी, लेकिन पुलिस ने उन्हें ज़िला इंतज़ामिया से शिकायत करने का मशवरा दिया, जिस पर शहनाज शेख कलेक्टर ऑफिस पहुंची। तब तक एमपीएससी इम्तिहान पर मामूर ऑफिसर और अमला वहां से जा चुका था। एडीएन से बात करते हुए शहनाज शेख ने कहा कि सेंटर चीफ की मनमानी से इनका तालीमी साल बर्बाद हो गया। उनके साथ ये सरासर नाइंसाफ़ी हुई है। इंसाफ के हुसूल के लिए वो पूरी जद्दोजहद करेंगी। एमपीएससी ग्रुप बी के एग्ज़ाम देने के लिए मेरे सेंटर एसबी कॉलेज में मेरा सेंटर आया था, वहाँ आई थी, लेकिन वहाँ पर मुझे इंटर होने नहीं दिया। 10:20 पर मैं एसबी कॉलेज के गेट पर आ गई थी और जब मैंने इंसिस्ट किया कि गेट खोलिए हमारे लिए, लेकिन इंचार्ज ने 20 मिनट टाइम पास करके उन्होंने नीचे आए, गेट खोलने नहीं दिए और बदसलूकी के साथ मुझसे पेश आए और बैड लैंग्वेजेस यूज़ किए और उसके बाद में धमकियाँ दी कि तुमको क्या करना है तुम कर सकते, जहाँ जाना है वहाँ जाओ, यहाँ से निकलो, यहाँ से जाओ, यहाँ से। मैं 1 साल से ये परीक्षा के लिए मुंतज़िर थी, लेकिन मेरा ये जो बिहेव हुआ मेरे साथ, एग्ज़ाम नहीं दे पाई मैं, जिसके वजह से मेरा अभी दिमागी तवाज़ुन अभी ठीक नहीं लग रहा है मेरा और थोड़ा नर्वसनेस फील हो रहा है। क्यों कि मेरा ये जो एग्ज़ाम है इस पर मुझे बहुत एक्सपेक्टेशन थी कि मैं इसके लिए बहुत कुछ कर पाऊँगी, लेकिन एग्ज़ाम ही दे नहीं पाई, तो मेंटली एज वेल एज़ फिज़िकली मुझे बहुत हार्ड हुआ और बैड लैंग्वेजेस से मैं बहुत बेइज्जती फील कर रही हूँ। इसकी वजह से मैं इंसाफ के लिए पुलिस स्टेशन आई थी। पुलिस स्टेशन क्रांति चौक पुलिस स्टेशन है ये, और यहाँ पर भी मुझे नहीं लग रहा कि मुझे सही रिज़ल्ट मिलेगा। अब मैं इंसाफ के लिए हर जगह जाकर लड़ूंगी और अपने लिए इंसाफ
मांगूंगी। मारूफ शायर व अदीब सादिक के शेरी कलाम व अदबी मज़ामीन पर मबनी किताब सादिक दक्कन शहर में का आज एक पुरवकार अदबी नशिस्त में इजरा अमल में आया। ये मजमुआ प्रोफेसर अब्दुल कादर ने तरतीब दिया है। तकरीब का एहतमाम वारसाने हर्फ व कलम ने किया था। फिल्म इंडस्ट्री की मारूफ हिंदी व उर्दू के शायर व अदीब सादिक अली का ताल्लुक़ औरंगाबाद से भी रहा है। शेर व अदब के लिए उन्होंने बेशबहा खिदमात अंजाम दी हैं। प्रोफेसर अब्दुल कादर ने इनके शेरी कलाम व अदबी मज़ामीन पर मुश्तमिल मजमुआ तरतीब दिया, जिसका उन्वान सादिक दक्कन बस्ती में रखा गया है। मौलाना आज़ाद रिसर्च सेंटर में मुनक़्क़दा एक शानदार तकरीब में इस मजमुए का इजरा मारूफ अदीब व नक्काद नूरुल हसनैन के हाथों अमल में आया। तकरीब का एहतमाम वारिसान हर्फ व कलम ने किया था। इस तकरीब में डॉक्टर इर्तिकाज़ अफजल, मोहम्मद शफ़ी, डॉक्टर मसरत फिरदौस, तक़ी हसन खान, मोहम्मद अख्तर खान लाला, डॉक्टर रफ़ीउद्दीन नासिर, डॉक्टर गज़ाला परवीन, डॉक्टर साइम सिद्दीकी वगैरह ने किताब और उसके मुरत्तिब प्रोफेसर अब्दुल कादर पर अपने तासुरात बयान किए। तकरीब के लिए बज़्म तलामीज़ अदब, फेम और मुस्लिम ग्रेजुएट फोरम ने भी ताउन किया। वारिसान हर्फ कलम के सदर मोहम्मद वसील, ख्वाजा कौसर हयात और खालिद सैफुद्दीन की खुसूसी काविशों से ये तकरीब बेइंतहा कामयाब रही। आज जिस किताब का रस्म इजरा हो रहा है, ये मेरी दूसरी किताब है। मेरी पहली किताब 21वीं सदी की शायरी थी, जिसको सादिक साहब प्रोफेसर सादिक की हमशीरा और मैंने मिलकर मुरतब किया था, और उसकी बहुत इजराई भी बहुत हुई है, लेकिन नॉर्थ इंडिया में बहुत मकबूल और बहुत मशहूर किताब हुई है, जिसकी कॉपियाँ नहीं मिल रही है वहाँ पे। अब एक किताब है सादिक दक्कन देश में। ये किताब दरअसल सादिक की जवानी की शायरी है, जब वो उज्जैन से औरंगाबाद आ गए थे। इस तरह से देखा जाए तो तकरीबन 5 से 7 साल तक वो औरंगाबाद में रहे। चूँकि मेहनती शख्स थे, मुताले का शौक़ था, उन्होंने यहाँ बहुत काम किया था। ये किताब सिर्फ सादिक साहब की जवानी के अदब को पेश करती है, और वो दौर था जदीदियत का, और जदीदियत की तमाम लवाज़िमात, तमाम खुसूसियात इस किताब की नज़मों में, इस किताब के मज़ामीन में आपको दिखाई देते हैं। इंतशार, ज़हनी तन्हाई का एहसास, इंतशार, और सियासी जो है तो बेहरवी, और जो है तो बेरोज़गारी, और ये जितने भी प्रॉब्लम्स थे जदीदियत के, वो सब इनकी नज़मों में आपको मिलेंगे। कादर सर एक इंतहाई मेहनत का होशियार, दानिशमंद, दयानतदार एक शख्स वाक़ हुए हैं। उन्होंने अपने तदरीसी फ़न में कभी किसी चीज़ का कंप्रोमाइज़ नहीं किया, हमेशा क्वालिटी एजुकेशन तलबा को फ़राहम किया। इंतहाई ज़िंदा दिल इंसान, इंतहाई खुशगवार तबीयत के हामिल, और शहर में सबसे उनके बहुत अच्छे मरासिम रहे। उनकी तलबा की तादाद हज़ारों में है, जो उनका बड़े एहतराम से तज़किरा करते रहती हैं। उनके अहबाब भी कसीर तादाद में मौजूद हैं, जो पूरे शहर में और हर जगह जो है तो दिखाई देते हैं। कादर साहब इंतहाई शरीक इंसान होने के साथ साथ हर एक को ज़िंदा दिल रखने का या हर महफिल को लालावजार बनाने का काम वो अंजाम देते हैं। आज उन्होंने ये किताब मुरत्तिब की है, जिसके लिए मैं उन्हें तहे दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ। कि जिसने वारिसाने हर्फ कलम के हर छोटे बड़े प्रोग्राम को कवरेज दिया है, और जितना कंट्रीब्यूशन वारिसाने हर्फ कलम का है, उतना ही बड़ा कंट्रीब्यूशन आप लोगों का है। ये जो हमारी ज़बान है, ये मिटती जा रही है, लोग इसमें पढ़ना नहीं चाह रहे, लोग इसमें किताबें लिखना नहीं चाह रहे। तो हमारी ये कोशिश है कि ये अदब और शायरी, नस्र और नज़्म के तवस्सुस से ये ज़बान घर घर पहुँचे, और लोग अपनी ज़बान को, अपनी तहज़ीब को ज़िंदा रखने में अपनी कोशिशें शामिल हाल करें। खाम नदी प्रोजेक्ट के दूसरे मरहले में गरम पानी ता पंचक्की के दरमियान नदी पर हेरिटेज पाथवे, गार्डन और नदी के झरनों को खूबसूरत बनाने का काम किया जाएगा। म्यूनिसिपल कमिश्नर आस्तिक कुमार पांडे ने आज नदी के काम का जायज़ा लिया।
माझी वसुंधरा प्रोजेक्ट के तहत तारीखी खाम नदी की रवानी बहाल करने का काम शुरू किया गया है। पहले मरहले में शहर के नालों की साफ सफाई, पुलों पर जालियां नस्ब करने, खाम नदी को गहरा करने, इसमें शामिल हो रहे ड्रेनेज के गंदे पानी को रोकने, नदी के किनारों पर शजरकारी, बटरफ्लाई, वॉकिंग ट्रैक, ओपन जिम और बच्चों की तफरीहगाह का काम मुकम्मल कर लिया गया। अब दूसरे मरहले में गर्म पानी ता पंचकी के दरमियान नदी के किनारे कटड़े लगाने, हेरिटेज पाथवे, सफाई, खूबसूरती बढ़ाने के काम किए जाएंगे। इस इलाके में नदी के 3 छोटे डैम हैं, जिससे ये काफ़ी खूबसूरत नज़र आती है। म्यूनसिपल कमिश्नर ने हिदायत की कि इस इलाके में लोगों को नदी में कचरा डालने से रोका जाए, नदी में शामिल हो रहे ड्रेनेज के गंदे पानी की निकासी बंद की जाए। इसी तरह स्टेडियम से करीब खाम नदी में नहर अंबरी से रिश्ते पानी पर म्यूनसिपल कमिश्नर की नज़र पड़ी। उन्होंने असिस्टेंट कमिश्नर असदुल्ला खान को हिदायत की कि नहर के अतराफ खुदाई करके इसे कुएं की शक्ल दी जाए ताकि नहर महफूज रहे और पानी भी ज़ाय ना हो। उन्होंने नदी से कचरा उठाने और उसकी गहराई बढ़ाने की भी हिदायत की। औरंगाबाद स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने सिलिकाना की काया पलट के मंसूबे पर काम शुरू किया है। पैलेस मेकिंग प्रोजेक्ट के तहत इस इलाके में अब एक इंतहाई खूबसूरत फुटपाथ तामीर किया जा रहा है। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत स्मार्ट सिटी कॉरपोरेशन ने सिल्लीखाना में पैलेस मेकिंग प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया। इस प्रोजेक्ट में यहां बैनुल अक़वामी मेयार के मुताबिक फुटपाथ तामीर किया जाएगा, जिस पर बच्चों की तफरीह के लिए सामान भी मुहैया किया जाएगा। राहगीरों को बैठने के लिए खूबसूरत बेंच बनाए जाएंगे। इसके साथ ही यहाँ शजरकारी भी की जाएगी। प्रोजेक्ट के तहत सिल्लीखाना ता सावरकर चौक रास्ते के दोनों जानिब और डिवाइडर पर दरख्त लगाए जा रहे हैं, जिससे इस रास्ते को एक नई शक्ल दी जा सकती है। इस काम में कॉरपोरेशन के अमले के अलावा जनखे भी ताउन कर रहे हैं। एडिशनल CEO अरुण शिंदे, डिप्टी म्यूनसिपल कमिश्नर सौरभ जोशी, गार्डन सुपरिंटेंडेंट विजय पाटिल, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर BD फड़ की निगरानी में सफाई इंस्पेक्टर सचिन मिसाड़, विशाल खरात, प्रमोद जादव, गोपी किशन चांडक, किरण आड़े, अर्पिता शरद और अल्ताफ शेख इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। साबिक़ मरकज़ी वज़ीर दाखिला और साबिक़ रियासती वज़ीर आला शंकर राव चौहान के यौम पैदाइश के मौके पर गांधी भवन में प्रोग्राम मुनक़्क़द किया गया, जिसमें आंजहानी शंकर राव चौहान को ख़िराज अक़ीदत पेश किया गया। कांग्रेस के मकामी दफ्तर गांधी भवन शाहगंज में ये प्रोग्राम रखा गया था, जिसमें ज़िला सदर कल्याण काड़े, सेवा दल के रियासती सदर विलास औताड़े, साबिक़ कारपोरेटर मोहसिन अहमद वगैरह ने शंकर राव चौहान की ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डाली। प्रोग्राम में नामदेव पवार, किरण पाटिल डोनगांवकर, अनिल सोनोने, मोइन शेख हरसुलकर, ईसा कुरैशी, संतोष भिंगारे और महेंद्र रमंडवाल समेत कसीर तादाद में कांग्रेसी कारकुन मौजूद थे। औरंगाबाद में 2 मार्च को PNG गैस स्कीम का इफ्तिताह मरकज़ी वज़ीर बराए पेट्रोलियम हरदीप सिंह पुरी के हाथों किया जाएगा। मरकज़ी वज़ीर मुमलिकत डॉक्टर भागवत करार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में गॅस स्कीम की तफसील बताई है। गॅस लाईनचं भूमिपूजन, या कामाचं भूमिपूजन आपण 2 मार्चला सकाळी 11 वाजता करू। तर हे आपलं 5वं शहर असेल आणि हा गॅस जो आहे हा डोमेस्टिक गॅस असेल किंवा औद्योगिक गॅस असेल, या गॅसचा वापर उद्योगधंद्यासाठी करू शकतो, घरगुती वापरासाठी करू शकतो आणि त्याचबरोबर CNG गॅस सुद्धा इथं स्टेशन्स काही उघडणार आहे। आपल्या देशामध्ये गुजरातवरून विशाखापट्टणमला जाणारी, मी खासदार झाल्यानंतर मी पेट्रोलियम कमिटीमध्ये होतो, त्यावेळेस मी तत्कालीन पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधानला बोलवून 2 गोष्टीची मागणी केली होती। एक, संभाजीनगर शहराला गॅस लाईन द्यावी आणि दुसरं पेट्रोल आणि डिझेलचा डेपो असावा मराठवाड्यासाठी। श्रीगोंदा टू संभाजीनगर अशी गॅस लाईनची मागणी केली, ती मंजूर झाली आणि बाहेरचं काम काही ठिकाणी झालंय, काही ठिकाणी चालू आहे। पण ही गॅस लाईन येत असताना गंगापूर शहराला सुद्धा गॅस द्यावा म्हणून तिथले आमदार प्रशांत बम यांनी मागणी केली आणि तिथे एक आम्ही वॉल ठेवला, म्हणजे गंगापूरला सुद्धा गॅस लाईन होऊ शकेल। पुढे आल्यानंतर वाळूज एरिया, वाळूज इंडस्ट्रियल एरिया, शेंद्रा इंडस्ट्रियल एरिया मध्ये सुद्धा गॅस लाईनचं काम होणार।
त्याचबरोबर तिथं शेजारी गाव लाडगाव असेल किंवा करमाळ असेल तिथं सुद्धा घरगुती गॅस देण्यासाठी मी तिथल्या सरपंचाकडून NOC घेऊन यांना दिलेली आहे केंद्र. आता हे करत असताना आम्हाला वेगवेगळ्या NOC लागतात. महानगरपालिकेची NOC असेल, नॅशनल हायवेची NOC लागेल, PWDची NOC असते, MSEBची NOC असेल. हे सर्व NOC प्राप्त झालेले आहेत आणि सर्व फॉर्मॅलिटी पूर्ण झालेले आहेत. आणि त्या ठिकाणी ज्या ठिकाणी काही केंद्र सरकार असेल किंवा राज्य सरकार असेल त्यांचे पैसे सुद्धा भरलेले आहेत. हे सर्व फॉर्मॅलिटी पूर्ण करून देशाचे पेट्रोलियम मंत्री आणि अर्बन डेव्हलपमेंट मंत्री हरदीप सिंग पुरी हे 2 मार्चला या गॅस लाईनचं भूमिपूजन करणार आहेत. हुकूमत ने तनख्वाह के अलावा ग्रांट देने से इनकार कर दिया है। इस फैसले से नाराज़ तालीमी इदारों ने अब 10वीं और 12वीं के सालाना इम्तिहान के बायकाट का फैसला किया है। प्रिंसिपल SB जवाडकर ने ADN से बात करते हुए तंजीम के फैसले की तफसील बताई है। वेतनेतर अनुदान शाळांना त्वरित न मिळाल्यास महाराष्ट्र राज्य शिक्षण संस्था महामंडळाच्या वतीने येणाऱ्या मार्चमध्ये होऊ घातलेल्या 10वी 12वी परीक्षेवरती बहिष्कार टाकणार आहोत, अशी भूमिका महाराष्ट्र राज्य शिक्षण संस्था महामंडळाच्या बैठकीमध्ये घेण्यात आली। काल पुणे येथे महामंडळाचे अध्यक्ष तथा माजी केंद्रीय मंत्री विजय नवल पाटील यांच्या उपस्थितीमध्ये ही बैठक संपन्न झाली। राज्यातील तब्बल 45 जबाबदार पदाधिकारी या बैठकीमध्ये होते। गेल्या 4 वर्षामध्ये वेतनेतर अनुदानाचा 1 रुपयासुद्धा शाळांना मिळालेला नाही, तेव्हा शाळा चालवणं कठीण झालेलं आहे। हे पालकांना, विद्यार्थ्यांना, मुख्याध्यापकांना, शिक्षकांना सगळ्यांना ज्ञात आहे। त्याच्यामुळे हे अनुदान प्रचलित वेतन आयोगाप्रमाणे देण्यात यावं असा आदेश माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ नागपूर यांनी दिलेला आहे, पण त्या आदेशाची सुद्धा आतापर्यंत अंमलबजावणी झालेली नाही। दुसरी एक महत्त्वाची मागणी या बैठकीमध्ये करण्यात आली, ती म्हणजे उपाशी पोटी 20 वर्षापासून काम करत असलेले घोषित अघोषित शाळांमधले जे शिक्षक बंधू भगिनी आहेत यांना त्वरित पगारी अनुदान देण्यात यावं अशा प्रकारची मांडणी राज्यातील सर्वच पदाधिकाऱ्यांनी केली। मराठवाड्यामध्ये किंवा महाराष्ट्रातल्या सगळ्या भागामध्ये जे काही अघोषित घोषित विनांदानी शाळेवरती शिक्षक बंधू भगिनी काम करतात त्यांच्यावरती उपासमारीची वेळ आलेली आहे, ती थांबवावी, अन्यथा महामंडळ त्यांच्या आंदोलनामध्ये सहभागी होईल। हालिया सालाना बजट में तालीम को आसान बनाने की गर्ज से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया, जिसकी वजह से तालीम का हुसूल अब इंतहाई महंगा हो जाएगा। अखिल भारतीय समाजवादी शिक्षक हक सभा के कारगुजार सदर डॉक्टर शरद जावड़ेकर ने मरकज़ी हुकूमत पर इल्मी पॉलिसी को तबाह करने का इल्ज़ाम लगाया है। निर्मला सीतारामन यांनी 1 फेब्रुवारीला जो केंद्रीय अर्थसंकल्प जाहीर केला होता त्यामध्ये शिक्षणाचा विचार केला तर शिक्षणाचा प्रश्न हा या अर्थसंकल्पामध्ये दुर्लक्षित राहिलेला आहे। या अर्थसंकल्पामध्ये शिक्षणाच्या संदर्भात कुठलंही विजन दिसत नाही। शिक्षणाच्या प्रश्नाच्या संदर्भामध्ये जाणही सरकारला आहे असं वाटत नाही आणि शिक्षणासाठीची जी आर्थिक तरतूद आहे ही आर्थिक तरतूद ही घटत चाललेली दिसून येते। म्हणजे ह्या अर्थसंकल्पाचं वर्णन करायचं असेल तर असंच वर्णन करावं लागेल, महाग शिक्षण आणि स्वस्त हिरे। याचं कारण असं आहे की या अर्थसंकल्पामध्ये हिरे आणि ज्वेलरी यांच्या अबकारी करामध्ये घट सरकारने केलेली आहे, म्हणजे त्याच्यावरचा कर कमी केलेला आहे। हा कर 7.5% 5% कमी केलेला आहे। म्हणून हिरे स्वस्त होत चाललेले आहेत आणि शिक्षण महाग होत चाललेलं आहे, अशा प्रकारचं एक विसंवादी चित्र आपल्या देशामध्ये दिसून येत आहे।
समाजवादी शिक्षण हक्क सभा गेली 21 वर्ष सर्वांना समान मोफत आणि गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मिळालं पाहिजे म्हणून चळवळ करत आहे. गेल्या 20 वर्षांपासून आम्ही पाहिलं तर जी आमची मागणी आहे की एक तर हे मोफत असलं पाहिजे, हे सगळ्यांना सारखं असलं पाहिजे आणि हे गुणवत्तापूर्ण असलं पाहिजे. त्याच्यावर जर नजर टाकली तर त्याच्यातलं काही घडत नाही आहे. यासाठी आम्ही 2 सत्याग्रहसुद्धा केले होते. सरकारला जे काही निवेदनं पाहिजे होती तीसुद्धा आमच्याकडनं गेलेली आहेत. तरीसुद्धा आताच्या बजेटचा जर आपण विचार केला तरी सध्या तो खर्च घटत चाललेला आहे. आतापर्यंत आम्ही शिक्षक, प्राध्यापक आणि काही पालक ह्यांच्यापर्यंत पोचलेलो आहोत. त्याचबरोबर ती काही विद्यार्थी विशेषतः कॉलेजचे त्यांच्याशी संपर्क साधल्यामुळे त्यांच्याशी चर्चा झालेल्या आहेत. हे व्यक्तिगत लेवलला सगळ्यांना पडते. म्हणजे पालक संघटना जर असेल तर एका विशिष्ट शाळेपुरता असेल संघटना तर ते विरोध करतात फी वाढली म्हणून. म्हणजे फी वाढली ह्याची पिंच त्यांना कुठेतरी बसते. परंतु एक व्यापक चळवळ व्हावी अशा तऱ्हेचं चळवळीसाठी एक नेतृत्व आम्ही करण्याचा प्रयत्न करतो आणि हळूहळू ती जनजागृती जशी होईल तशी मला वाटतं ते लोक पुढे येतील. मेंबर असेंबली अतुल सावे पर कार्रवाई के लिए हड़ताल कर रहा एक शख्स आज फिर तहसील ऑफिस के अहाते में मोबाइल टावर पर चढ़ गया. उसे नीचे लाने के लिए 4 घंटे की मशक्क़त में पुलिस अफसरान और जवानों के भी पसीने छूट गए. संभाजी राजे नामी ये नौजवान गुज़िश्ता 1 साल से भी ज़ायद अरसे से अतुल सावे के खिलाफ हड़ताल कर रहा है. इससे पहले वो इस मामले को लेकर 2 मरतबा टावर पर चढ़कर शोले स्टाइल में एहतजाज भी कर चुका है. आज सुबह फिर वो तहसील ऑफिस के अहाते में वाक़ मोबाइल टावर पर चढ़ गया. इत्तला मिलने पर डिप्टी पुलिस कमिश्नर उज्ज्वला वनकर, असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर रूमे, पुलिस ऑफिसर गिरी थोरात, पुलिस के जवान और फायर ब्रिगेड का अमला यहाँ पहुँच गया. पुलिस अफसरान और मीडिया के नुमाइंदों ने 4 घंटे तक समझाने मनाने की कोशिश की. इसने वज़ीर आला उद्धव ठाकरे से मुलाकात की जिद पकड़ ली थी. 4 घंटे तक चले ड्रामे के बाद वो नीचे उतर आया. सिटी चौक पुलिस ने इसे अपनी तहवील में ले लिया है. ये नौजवान पुलिस और इंतज़ामिया के लिए अब मुस्तकिल दर्द-ए-सर बन चुका है. मोहब्बत का एक नया अंदाज लेकर मराठी फिल्म 143 4 मार्च को पर्दा सेमी पर नज़र आएगी. शारदा फिल्म प्रोडक्शन ने ये फिल्म बनाई है. फिल्म के डायरेक्टर व प्रोड्यूसर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में फिल्म की तफसील बताई. 143 हे आपलं काळीज आहे. हे चित्रपट 4 मार्चला तुमच्या जवळच्या चित्रपटगृहामध्ये येणार आहे. तर हे 143 आपण म्हणजेच माझं तुझ्यावर प्रेम हे आपण प्रेयसीलाच नाही, बॉयफ्रेंडलाच नाही तर आपल्या आईबाबांना, आजी आजोबांना कोणालाही बोलू शकतो. अशी एक वेगळी प्रेम कहाणी जे तुम्हाला फक्त आत्तापर्यंत आपलीशी वाटणारी गोष्ट मला असं वाटतं तुम्ही पाहिली नसेल तर यामध्ये नक्कीच तुम्हाला आपलंसं करून जाणारी अशी 143 ही फिल्म आहे. आणि याचा वेगळंपण म्हणजे आम्ही याला दाखवण्याचा प्रयत्न हा साऊथच्या पद्धतीने दाखवण्याचा ट्रीटमेंट, टेक्निकल गोष्टी या सगळ्या काही गोष्टी छान वाटाव्यात. आणि मातृभाषा ही आपली मराठी आहे ती भाषासुद्धा या चित्रपटात वापरली म्हणजे मराठवाड्यामध्ये. सो तुम्हाला नक्कीच हा चित्रपट आपलासा करून जाईल. सो जसं आमच्या चित्रपटामध्ये जे कोणी एकमेकाचं काळीज आहे तुम्हाला 4 मार्चला पाहायला भेटेलच तसं ऑडियन्ससुद्धा आमचं काळीज आहे. सो प्लीज 4 मार्चला हा चित्रपट तुम्ही जवळच्या चित्रपटगृहामध्ये पहा. थँक्यू सो मच. 4 मार्चला माझी नवी कोरी फिल्म येत आहे सिनेमागृहात. सिनेमाचं नाव आहे 143. हे आपलं काळीज आहे. काळीज म्हणजे हार्ट आणि हार्टमध्येच प्रेम असतं. तर प्रेमावर आधारित अशी विशू आणि मधूची एक सुंदर गोष्ट घेऊन आम्ही तुमच्यासमोर येत आहोत. सिनेमा खूप चांगला आहे. मराठीत काहीतरी वेगळं करण्याचा प्रयत्न केला आहे. सिनेमामध्ये उत्तम संगीत आहे, डायलॉग्स आहेत, मराठी पिक्चर आहे, मराठी गाणी आहे आणि यात एक नवीन प्रयत्न असा केला आहे की याला साऊथचा लूक देण्यात आला आहे. ट्रेलरमध्ये तुम्ही बघालच की मला वेगळा लूक दिला आहे, सगळ्या कॅरेक्टर्सला वेगळा लूक दिला आहे आणि सिनेमामध्ये हिंदी गाणं पण आहे. म्हणजे कवाली पण एक हिंदी यामध्ये ट्राय केली आहे. लॉकडाऊनमध्ये ह्या चित्रपटाचं शूटिंग आम्ही केलं पण त्यातून एक सुंदर अशी सिनेमाचं शूटिंग करून आम्ही तुमच्यासमोर घेऊन येत आहोत. तर 4 मार्चला आमचा सिनेमा बघायला तुम्ही अजिबात विसरू नका. 143 हे आपलं काळीज आहे. थँक्यू. या मूवीमधलं कॅरेक्टर म्हणलं गेलं तर पोस्टर बघितलं तुम्हाला तेव्हाच कळून येईल की हा काहीतरी सायको एकतर लवर दिसतोय नाहीतर हा सायको किलर दिसतोय. हे 2 लोकांच्या डोक्यात येणारच प्रश्न. पण आता ते तर मी पुन्हा एक्सपोज नाही करू शकत आता इथं. तुम्ही मूवी 4 मार्चला बघितलं कळलंच की अनंता पाटील काय चीज आहे. तो या मूवीच्या कॅरेक्टरनुसार
मला खूप स्वतःमध्ये बदलाव करायला लागलं. मला खूप शिकायला लागलं मराठी परभणीची मराठीची भाषा वगैरे. असं माझं कॉन्व्हेंटमध्ये एज्युकेशन झाल्यामुळं माझं मराठी थोडं वीक असल्यामुळं मला खूप हे शिकायला लागलं. त्याच्यावरती माझ्या वेटवर मला खूप फोकस करायला लागलं. मूवीमध्ये माझं वेट मी गेन केलं तर 80 kgs. सो त्यासाठी मला खूप मेहनत घ्यायला लागली. आणि त्यानंतर बघायला गेलं मी एक्सायटेड पण आहे, कारण की ह्यात मी बघितलं आमचं लुक मराठी भाषा आहे, आमचं लुक साऊथचा आहे आणि साऊथचा लुक असल्यामुळं आणि त्याच्यावरती परत आमचं एक हिंदी कवाली पण आहे. सो यात बॉलिवूड, टॉलीवूड आणि मॉलीवूड तिन्ही मिक्सचर आहे या मूवीमध्ये. आम खास मैदान पर फुटबॉल टूर्नामेंट मुनक्कद किया जा रहा है. औरंगाबाद स्पोर्ट्स लवर्स एसोसिएशन और आरोग्य जागरी एसोसिएट ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में टूर्नामेंट की तारीख और तफसीलात का ऐलान किया. औरंगाबाद फुटबॉल एसोसिएशन और आरोग्य जागृति एसोसिएशन की तरफ से जो बच्चे नशे की ओर जा रहे हैं, इसलिए फुटबॉल टूर्नामेंट का इनॉग्रेशन अभी 28 से हमारा स्टार्ट होगा और इसमें करीब 22 से 25 टीम आ चुकी है. और अभी प्रोग्राम लेने का उद्देश्य एक ही है कि जो युवक वर्ग जो नशे की ओर ज़्यादा जा रहा है, तो स्पोर्ट्स कितना इम्पोर्टेंट है हेल्थ के लिए, ये हम बताना चाह रहे हैं. कैंसर पे तो हम अवेयरनेस कर ही रहे हैं, लेकिन यूथ वर्ग इनको वक्त काफ़ी रहने की वजह से इन्होंने नशे की ओर जा रहे हैं. इससे इनको रोकने के लिए हम ये प्रोग्राम का ऑर्गेनाइज़ किया है. होता ऐसा है कि बच्चा नशा शौक के मारे करता है, लेकिन वो अपने हेल्थ को इतना डिस्टर्ब हो जाता है कि उसकी वजह से पूरा घर परेशान होता है. अगर मान लो खुदा ना खास्ता एक आधे बच्चे को कुछ बीमारी की लत लग गई है, मतलब शुरुआत हो चुकी है, अगर उसको फर्स्ट स्टेज पे अगर मालूम पड़ जाता है और उसको अगर वक्त पर ट्रीटमेंट मिलता है, तो वो अगली लाइफ अच्छे से जी सकता है. इसलिए हम यूथ को ये संदेश देना चाह रहे हैं कि स्पोर्ट्स कितना हेल्थ के लिए इम्पोर्टेंट है. खबरों के सिलसिले को ख़त्म करने से पहले आइए डालते हैं फिर से एक नज़र दिन भर की अहम खबरों पर. एसबी कॉलेज में सेंटर चीफ की मनमानी, खातून उम्मीदवार को एमपीएससी का इम्तिहान देने से रोका. मारूफ शायर सादिक अली के शेरी व अदबी मजमूए का हुआ इजरा. वारिसाने हर्फ कलम की शानदार तकरीब में मजमूए के तरतीबकार प्रोफेसर अब्दुल कादिर का किया गया इस्तकबाल. तारीखी खाम नदी प्रोजेक्ट के दूसरे मरहले का हुआ आगाज. गर्म पानी ता पंचकी के दरमियान नदी पर बनाया जाएगा हेरिटेज पाथवे और गार्डन. और हुकूमत की अनदेखी का शिकार तालीमी इदारों ने किया 10वीं और 12वीं इम्तिहान के बायकाट का ऐलान. नाजरीन, ये थी आज की खबरें. कल फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ. तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज़, आवाज़ हर दिल की.